नमस्कार दोस्तों। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हुए हमारे देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब के माध्यम से आप सभी को कक्षा 10वीं की राजस्थान का इतिहास व संस्कृति की पुस्तक हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, रीट हो, पुलिस हो, पटवार हो, चाहे पीटीटी की आने वाले एग्ज़ाम्स हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की भर्ती हो, राजस्थान संबंधी संपूर्ण भर्ती के लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा राजप्रसाद व महल स्थापत्य कला, जिसमें हम आपको हवेलियाँ, छतरियाँ, मकबरे, दरगाह और बावड़ियाँ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को सभी विद्यार्थी शुरू से और अंत तक देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों देखते हैं आज की क्लास। दोस्तों राजप्रसाद व महल स्थापत्य कला। स्थापत्य के विशिष्ट रूप राजप्रसाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों से में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे कमरे, छोटे दरवाजे, खिड़कियां का अभाव, दो किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य, सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेलबूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुम्बज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जगमंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रथम निवास महल जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल और जोधपुर के फूल महल आदि फेमस है। तो दोस्तों ये एक बार इन महलों को जरूर देख लेना। उदयपुर में अमर सिंह महल, करण सिंह जगमंदिर महल, जगत सिंह आदित्य प्रथम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर दीवाने आम खास, बीकानेर कर्ण, शीश, अनूप महल, रंग महल और जोधपुर का फूल महल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में भी महलों के स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई दिया। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएँ, बारह दरिया, गवाक्ष, झरोके, रंग महल आदि को भी जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे, कॉर्निश हैं, जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी विशेषता। आप देखते हैं हवेली स्थापत्य में कौन कौन सी हवेलियाँ हमारे यहाँ बनी हुई है। राजस्थान के नगरों में सामंत सेठों ने भव्य हवेलियाँ बनवाई है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने भी अपने अपने गांव में विशाल हवेली बनाने का परंपरा की नींव डाली। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदारसर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियाँ बनाना प्रारंभ की गई थी। अब देखते कौन कौन सी हवेली कौन कौन से ज़िले में है। तो जैसलमेर जो ज़िला है राजस्थान का, बहुत ज़्यादा फेमस है हवेलियों के कारण, क्योंकि यहाँ पत्थर की जाली और बारीक कटाई के कारण बनी हुई है। इनमें कौन कौन सी हवेली आती हैं? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली। ये तीनों हवेली, नथमल, पटवा और सालम, ये तीनों हवेली जैसलमेर में हैं। और ये पत्थर की जाली और कटाई के कारण आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी, वंशी पत्थर है भरतपुर और करौली में बनता है वंशी पत्थर। तो करौली और भरतपुर में जो वंशी पत्थर है उसकी बनी हुई जो हवेलियाँ हैं वो है कहाँ पर? कोटा में। ये भी कलात्मक संगत राशि के अद्भुत है। बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेली की शैली के आधार पर बने, इसलिए विशाल हवेलियाँ मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली, अब जैसलमेर की पड़ी, उसका बीकानेर की है बच्छावतों की हवेली। 16वीं सदी से उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत के द्वारा बनवाई। बीकानेर में मोहता की हवेली, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरिया हवेली, ये 4 हवेलियाँ हैं। कौन कौन सी है? बच्छावतों की, मुंदड़ा की, मोहता की और रामपुरिया की। ये सभी हवेलियाँ बीकानेर में हैं।
बीकानेर की हवेली लाल पत्थर से निर्मित है। किससे है? भरतपुर वाले लाल पत्थर से निर्मित मानी गई है। इनकी सजावट में मुगल व किशनगढ़ व यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। देखो मंडावा जो झुंझुनू में है, तो मंडावा की हवेली दिखाई दे रही है। शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों के रूप निवास, भगत, जालान, पौदार और भगेरिया। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछी जाती है। रूप निवास हवेली, भगत की हवेली, जालान हवेली, पौदार हवेली और भगोरिया। इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली हवेली है पौदार और भगोरिया। उसके बाद जालान, और अभी तक दोस्तों रूप निवास और भगत पूछी भी नहीं गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हवेली है। एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जैसे आपके एग्जाम में दोस्तों ये कुछ बेनिफिट दे। इसके बाद बिसाऊ झुंझुनू में नाथ तुराम पौदार की, सेठ जयराम केठिया की, सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। डूंडलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयन का, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण एवं केसर देव कनोड़िया की हवेलियाँ, चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली, महणसर झुंझुनू की सोने चांदी की, ये पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि सोने चांदी की हवेली कहाँ है, तो महणसर झुंझुनू में है। श्री माधोपुर में पंसारी हवेली, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। पंसारी की हवेली ये कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर में है। और लक्ष्मणगढ़ सीकर, जहाँ के हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री, उनके गांव की हवेली है चार चौक हवेली और चेतराम हवेली। लक्ष्मणगढ़ तहसील की चार चौक हवेली और चेतराम हवेली भी प्रसिद्ध मानी गई। सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रूईला की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में मालाजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली। ये मंत्रियों की हवेली और मालाजी का कमरा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और उसके बाद पूछने वाली जो हवेली है गोयनका की हवेली है। ये तीनों हवेलियाँ चूरू के अंतर्गत मानी गई है। उसके बाद आती है जोधपुर के मारवाड़ क्षेत्र की हवेलियाँ। बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है, राखी हवेली है। ये तीनों हवेलियों में से सबसे ज़्यादा राखी हवेली पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों ऐसा लगता है कि हवेली नहीं है, किसी के नाम पे है, लेकिन एकदम ये हवेली है। अब ध्यान देना, बड़े मियाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है और पोखरण की भी है। दोस्तों ये जो मैं आपको हवेलियाँ पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एक जगह संकलन किसी भी पुस्तक में नहीं मिलने वाला। मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। टोंक की सुनहरी कोठी उदयपुर में, बागोर की हवेली जयपुर में, नाटणियों की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि स्थापत्य के भिन्न रूप दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं छत्रिया, मकबरे और दरगाह। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान में शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छत्रिया और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला व भवन निर्माण की दृष्टि से स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गैटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग, छत्रिया मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभू छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गैटोर जयपुर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह की छतरी जिसे जसवंत थड़ा कहा जाता है, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियों का भी स्थापत्य विलक्षण माना गया है। सूफी संत ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, हममुद्दीन नागौर की दरगाह नागौर में लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कापासन, मिट्ठे साहब की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरड़ झुंझुनू, अब्दुल पीर की मज़ार भवानपुरा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद आती है जल स्थापत्य कला। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य कला का विकास कुएँ, कुंड, बावड़े और टाँके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआँ राजस्थान में उपयोगी
जल स्रोत है। बांदीकुई का नाम किसी बांदी और दासी के द्वारा बनाए कुएं के नाम पर रखा। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है। ध्यान रखना, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर आधुनिक पाषाण कला के संगमरमर का एक कुआं दर्शनीय है। टाँके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टाँकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ का किला, ये टाँके मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण माने जाते हैं। राजस्थान में जनजीवन बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्यता का विशेष ध्यान रखा गया है। ये राज परिवार के सदस्यों के मुख्यतः रानियाँ, राजमाता, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनाई जाती थी। इनके निर्माण में संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती, जिनसे निर्माता और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कलात्मक दृष्टि से, क्योंकि ये चांद नामक राजा ने बनवाया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनाई। कहाँ बनाई? त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में। डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आशुकरण की पत्नी प्रेमल देवी ने बनाई थी। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, त्रिमुखी बावड़ी है अपने उदयपुर में, और चांद बावड़ी है बांदीकुई आबानेरी। बूंदी में स्थित रानी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में करवाया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े तालाब भी हैं, जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूँकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी हैं, अतः वहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता है। बांध को आगे सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता है। बांध पक्का बनाया जाता है। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियाँ लगा दी जाती हैं। उन्हें पक्के बांध में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के बांधों में पिछौला उदयपुर का, गैपसागर डूंगरपुर का, राजसमंद का राजनगर और जयसमंद का ढेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। इसके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 17वीं सदी तक काम में ली गई है। इन बांधों में राजनगर का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल, जब काल पड़ा तो काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर नौचौकी नामक एक 3 भाग वाली 3 छतरियाँ बनाई गई, जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज की राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य, जिसमें हवेली, छतरी, मकबरे, दरगाह और जल स्थापत्य से संबंधित आपके लिए टॉपिक लेकर के आया था। तो दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है विद्यार्थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।